नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज सुबह 10:40 पर शौर्य स्मारक पहुंचकर भारतीय सेना के शौर्य का स्मरण कर कारगिल के शहीदों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक पर सारी स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर शहीद जवानों को याद किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि आज कारगिल विजय दिवस है, जिसको लेकर पूरे देश का माथा गर्व से उन्नत है। पाकिस्तान ने चोरी छिपे घुसपैठियों और अलग भेष में पाकिस्तानी सैनिक भेजे थे, लेकिन कारगिल की पहाड़ी पर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें दोनों सेनाएं बराबरी पर नहीं थी। भारत की सेना के हमारे वीर जवान ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ाई करते हुए दुश्मन से युद्ध कर रहे थे, जो ऊपर चोटी पर बैठे थे। उनकी स्थिति अलग थी, वहां से वार करना आसान होता था, लेकिन इस कठिन लड़ाई में जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया है, हमारी आर्मी, हमारी एयरपोर्ट, वो दुनिया के इतिहास में अद्भुत है। भारत की सेना के हमारे वीर जवान ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ाई चढ़ते हुए दुश्मन से युद्ध कर रहे थे। जो ऊपर चोटी पे बैठे थे उनकी स्थिति अलग थी, वहां से वार करना आसान होता था, लेकिन इस कठिन लड़ाई में जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, वो दुनिया के इतिहास में अद्भुत है, अभूतपूर्व है। पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए, घुसपैठिए खदेड़ दिए गए, और आज के दिन ही कारगिल विजय हमने पूरी तरह से प्राप्त। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस वक्त 1000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, लेकिन संतोष की बात यह है कि सभी लोग घरों पर ही ठीक हो रहे हैं। सरकार के द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के द्वारा हार के बाद जिला अध्यक्षों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि यदि चिन्हित करना ही है तो सबसे पहले कमलनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। छोटे लोगों पर गाज गिराना कांग्रेस की आदत रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है, कांग्रेस इसमें तिलमिला क्यों रही? कांग्रेस विरोध प्रदर्शन तो कर रही, लेकिन इससे पहले उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार किया क्यों? इस देश का कानून सभी के लिए एक समान है। ये बात सही है कि पूरे देश में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में हमने लगभग 7,209 कोरोना के टेस्ट किए, जिसमें 174 पॉजिटिव केसेस आए। अब टोटल मिलाकर लगभग 1,602 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में है। पर एक संतोष की बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। पूरी तरह से हमारा प्रयास है कि संक्रमण ना फैले, और उसके लिए जो जो उचित उपाय हैं वो सरकार की ओर से हो रहे हैं। खासकर वैक्सीनेशन को लेकर पूरी मुहिम चलाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अब बूस्टर डोज का जो मुहिम चली है शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशन पर, वो भी काम। अगली खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। इसके विरोध में देश भर में कांग्रेस के नेताओं
और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता रोशनपुरा चौराहे पर धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता केंद्र की बीजेपी सरकार पर इस दौरान जमकर बरसे। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बलौदा बाजार से खबर है, जहां स्वास्थ्य विभाग में लगातार डॉक्टर अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने जा रहे, जिसमें शिकायत होती रही है। लेकिन लवन स्वास्थ्य केंद्र में 2 डॉक्टर बिना किसी सूचना के अपने काम में अनुपस्थित रहे, जिसके कारण खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार प्रेमी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवन में पदस्थ डॉक्टर गोविंद वर्मा और डॉक्टर नवदीप बांधे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पुलिस वाला भेजी से डॉक्टरी करवा के डॉक्टर कर भेजी तो जो पुलिस वाला लेकर आए डॉक्टर नहीं रही थी। 1 घंटे इंतजार करे देखकर फोन लगा के बुलाएं तो डॉक्टर रही से तो लिखी से वो कान नाक के डॉक्टर के इलाज करवा चेक करा कर इसे तो चेक करावा। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवन में 4 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं। मैं खंड चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नोडल ऑफिसर भी हूँ। तो जो 4 नियमित चिकित्सा अधिकारी जो यहाँ पर कार्य करते हैं, उनकी ड्यूटी इस प्रकार से लगाई जाती है कि एक चिकित्सा अधिकारी इमरजेंसी में 24/7 ड्यूटी करता है। उसके बाद फिर वह एक दिन उसको रेस्ट मिलता है, बाकी दिन उसकी ओपीडी ड्यूटी लगती है और 1-2 चिकित्सक जो है प्रतिदिन ओपीडी में ड्यूटी। गुना जिले की बमोरी तहसील के अंतर्गत आदिवासियों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं सरकारी महकमा उन्हें प्रताड़ित और मारपीट और बर्बरता पर उतारू है, तो वहीं दबंग लोग भी उनसे आगे हैं। आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने की जगह शासन प्रशासन अप्रत्यक्ष बढ़ावा दे रहा। इसी के चलते घनौरिया में रामप्यारी बाई को दबंगों ने जिंदा जला दिया। इसके बाद दूसरे सप्ताह में वन विभाग के बीट गार्डों ने जैतपुर गांव के एक आदिवासी युवक के साथ बेरहमी के साथ मारपीट कर डाली। इसके बाद ग्राम बिसोनिया गुना तहसील में आदिवासियों की जमीन हड़पने को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। घटना हुई वो मेरे संज्ञान में है। उसमें जो निर्माणाधीन आवास था वो वन भूमि पर अवैध रूप से बनाया जा रहा था, जिसके विरुद्ध वन विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई कर उसका पीओआर जारी किया गया था। बस जो उसको हटाने की निर्धारित प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए उसमें तोड़फोड़ जो स्टाफ ने करी, उसके लिए तो वहीं एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर में बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो गए। बता दें कि गैंगस्टर अनिल दीक्षित हत्याकांड में फरार चल रहे तीनों आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। पकड़े गए आरोपी लगातार सोशल मीडिया पर पुलिस को चुनौती दे रहे थे। वहीं आरोपियों ने गवाहों की हत्या करने की भी धमकी दी थी। को हीरानगर में इन्होंने अनिल दीक्षित की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद में ये व्हाट्सएप और अपने मीडिया उसमें ग्रुप में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और पुलिस को चैलेंज कर रहे थे, जिसे हमारे माननीय सीपी साहब आयुक्त महोदय ने इसे बड़े गंभीरता से लिया और क्राइम ब्रांच को लगाया। तो सानू, चैन और निकुंज इनको हमने चंडीगढ़ से कल गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इनको हीरानगर पुलिस को दे दिया है और हीरानगर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी और पूछताछ करेगी कहाँ इन्होंने फरारी काटी, किस। तो वहीं शाजापुर के वार्ड नंबर 12 के नवनिर्वाचित पार्षद की 17 जुलाई को निकाली गई विजय रैली में देश विरोधी नारे लगाए गए। देश विरोधी नारे लगाने पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा यह शिकायत की गई। कोतवाली पुलिस ने रैली का नेतृत्व करने वाले पार्षद के खिलाफ धारा 188, 153B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है
और विभिन्न धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय में इसे पेश किया गया है। रैली में अज्ञात ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। हालांकि नारे लगाने वाले की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। एक ज्ञापन के आधार पर एक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे रैली में, जिसमें जांच के बाद पर जिनके नेतृत्व में रैली निकाली गई थी, जो वार्ड नंबर 12 से अपने अभी नए पार्षद नियुक्त हुए हैं, उनके नेतृत्व में रैली निकाली गई थी। उनको आरोपी बनाया गया है और उन्हें अभी न्यायालय प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 188 और 153 बी के। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क, जहां इन सड़कों की दुर्दशा इतनी खराब है कि बरसात के पानी में ये बड़े बड़े गड्ढे तालाब में तब्दील हो गए हैं। इसके बावजूद भी परिवहन विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में भारी वाहन इन सड़कों पर प्रवेश कर रहे हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के अनोखे कारनामों के चलते चांपा नगर पालिका क्षेत्र से कोरबा जाने वाली मुख्य मार्ग जर्जर हो चुकी है। सड़क के बड़े बड़े गड्ढे बरसात के पानी में तालाब में तब्दील हो गए। इतने में भी पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं। साथ ही साथ इन सड़कों पर भारी वाहनों का उजाले में आवागमन निषेध है। इसके बावजूद भी जांजगीर चांपा जिले के परिवहन विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में लगातार बाहरी वाहनों का सड़कों पर आए दिन आवागमन होता रहता है, जिसके चलते इन सड़कों पर आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर पालिका क्षेत्र में, जहां नो एंट्री एरिया में जो गाड़ी प्रवेश करने का नतीजा खामियाजा यहाँ किस प्रकार से भुगतना पड़ा। देखिए, यहाँ जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो आंख मूंद के सोते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नो एंट्री एरिया में ऐसा गाड़ी पड़ने से किस प्रकार से यह वाहन पलट चुका है और लगातार यहाँ पर दुर्घटना होती रहती है। यहाँ के जो नगरवासी है उनका कहना है, और साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही सबसे खास तौर पर यहाँ पर नजर देख सकते हैं। यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के जो सड़क है कैसे तालाब में तब्दील होगी। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि हम यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पर सड़क है कि गड्ढे, और गड्ढे पर तालाब है कि तालाब पर सड़क, ये अंदाजा नहीं लगाया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का फिर भी आवागमन हो रहा है। यहाँ पर लगातार लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। लेकिन वहीं जो हमारे जांजगीर चांपा जिले के जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं वो गहरी निंद्रा में सोते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ राहगीर हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है, किस प्रकार से यहाँ पर समस्याएं होती है, बताएंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कविता भारद्वाज है और मैं इस रास्ते पे डेली अप डाउन करती हूँ, क्योंकि मेरा सिवनी में दुकान है, तो डेली हम लोग जाते हैं। और इस तो मैडम, किस प्रकार से आपको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? कितने वर्षों से यह रोग ऐसे जर्जर स्थिति में? यहाँ ये कम से कम 5 से 6 साल हो गया है। पहले सामने वाला रोड तो बन गया था और इतना का पता नहीं क्या हुआ, तो इतना ये समझ लीजिए 1 किलोमीटर का ये बना नहीं। उसके बाद में अब देखिए उधर का भी रोड टूटने वाला है और ये रोड अभी तक के बना ही नहीं है। जी, जैसे कि सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भारी वाहन है कि यहाँ पर पलट कर गिर चुका है, तो क्या इस रास्ते पर क्या भारी वाहन चलती रहती है, आवागमन होता रहता है क्या उनका? रोज का आवागमन है और रोज का 3 से 4 गाड़ी तो ऐसे पलटा हुआ रहता है। अभी मतलब 3 दिन पहले यहाँ पे एक और पलटा हुआ था, उसके बाद में अब ये हुआ है और आगे सामने में एक और ट्रक पलटी हुई है। अच्छा, मतलब डेली यहाँ जो भारी वाहनों का आवागमन होता है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर जो भारी वाहनों का आवागमन होता है। लगातार जो यहाँ जांजगीर चांपा जिले के परिवहन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वे मौन नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा आज लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। लगातार यहाँ पर कई लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ पर नो एंट्री में यहाँ पर भारी वाहन है जो प्रवेश कर रहे हैं और लगातार इसी कारण से यहाँ पर लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी है। सर्वप्रथम तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं किस प्रकार से गड्ढे हैं और इस गड्ढे को जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है वो सुधार नहीं सकते। उसके बावजूद भी जो हमारे जांजगीर चांपा जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं नो एंट्री पर भारी वाहन प्रवेश करते हैं, जिसके पर लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इतने में भी हमारे जो जिले के अधिकारी हैं मौन नजर। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार है। जबलपुर हाईकोर्ट में आज इस मसले से जुड़ी 63 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि आप हमारे कंधे पर बंदूक रखकर गोली न चलाएं। प्रदेश में राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस केस पर अब 1 अगस्त से सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले से जुड़ी 63 याचिकाओं पर
जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फिलहाल 27% आरक्षण पर रोक को बरकरार रखा। वहीं सरकार को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि किसी भी अनुपस्थिति में अब सुनवाई नहीं होगी या सुनवाई नहीं टाली जाएगी। 1 अगस्त से अब आरक्षण मुद्दे पर नियमित सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने आज की तारीख निर्धारित की थी महाधिवक्ता के निवेदन पर कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आदरणीय तुषार मेहता जी और नटराजन जी इसमें बहस करेंगे। तो आज ये तारीख निर्धारित थी, लेकिन आज दोनों लोग उपस्थित नहीं हो पाए। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है इन प्रकरणों को तुरंत सुनवाई करने के लिए। तो इसमें जो आप 22 अगस्त की तारीख मांग रहे हैं वो तारीख मैं नहीं दे पाऊंगा। और पिटिशनर साइड से भी अपोज किया गया कि इसमें हजारों ओबीसी के जो चयनित शिक्षक हैं वो प्रभावित हैं, जो कि माननीय न्यायालय में उपस्थित भी थे आज। उस पर भी कोर्ट ने कमेंट किया है कि भाई इतने लोग एग्रीव्ड हैं, कोर्ट में उपस्थित हैं, तो भाई इसमें एक तारीख मैं निर्धारित करता हूं और 3:30 बजे इसकी डे टू डे हम फिक्स सुनवाई करेंगे। और जब भी आपको बहस करना हो, चाहे आदरणीय तुषार मेहता जी हों, जो भी व्हाट्सएवर गवर्नमेंट का पक्ष रखना चाहें वो फ्री। तो वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल नर्मदापुरम रेलखंड पर मिडघाट और बरखेड़ा के बीच पटरी पर एक शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल छा गया। ये शव कट्टरपंथी का शिकार हुए जाने की तरफ इशारा कर रही है। दरअसल ओरिएंटल कॉलेज के बीटेक के छात्र निशांक का ये शव है। साथ ही साथ सड़क किनारे से उसका स्कूटर और मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि शव मिलने से 2 घंटे पहले छात्र के ही मोबाइल से उसके पिता को एक व्हाट्सएप संदेश भेजा गया था, जिसमें लिखा गया है कि राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताखी की ये सजा है सरतन से जुदा। इस पूरे मामले की जांच में रायसेन जिला पुलिस की 4 टीमों को लगाया गया है। हालांकि छात्र का पोस्टमार्टम एम्स में कराया गया। पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण ट्रेन से कटना बताया गया है। था उसका मतलब 4th सेम कंप्लीट हो गए थे, वो 5वां चालू होने वाला था उसका क्या। और वो 13 तारीख को वोट डालने भी घर गया था क्या। वो 13 को ही वो आया कि मेरे को इंटर्नशिप करना है तो मैं जा रहा हूँ। इसके बाद मेरी कल उससे 12 बजे बात हुई थी, क्योंकि उसकी दोनों बहनें यहाँ आई थी एग्ज़ाम देने। तो मैंने उसको बोला था कि उनसे मिल लेना, तो वो मिला नहीं था। तो मैंने उसको 12 बजे फ़ोन लगाया, मैंने कि तू क्यों नहीं मिला उनसे, तू उनसे मिलने जा। मेरी बिटिया का फिर 1:30-2 बजे फ़ोन आया, बोले पापा वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। इसके बाद मैं लगातार फ़ोन लगाता रहा, उनने फ़ोन नहीं उठाया। जो मृतक है वो मिसिंग है और उसके कुछ समय बाद शाम को देर रात्रि ये जानकारी मिली कि उसका शव रायसेन जिला की सीमा में एक रेलवे ट्रैक के पास में मिला है। पुलिस द्वारा जो है उसमें संबंधित पुलिस को भी सूचना दी गई और उसकी प्रारंभिक कार्रवाई जो है शव की वो की जा रही हैं। इसमें जो पीएम किया जा रहा है, प्राइमा फेसी ये स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार मृत्यु हुई है। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात ये क्लियर हो पाएगा। तो वही अगली खबर छत्तीसगढ़ के चांपा से है, जहां पर चांपा के घटोली चौक के पास घर के अंदर घायल अवस्था में एक युवक मिले। तो वहीं जब स्थानीय लोगों ने युवक को घायल अवस्था में देखा तो युवक को तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं युवक के घायल होने का कारण अभी भी अज्ञात है। वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक अनोखी परंपरा देखने को मिली, जहां सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में बारिश न होने के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में स्थानीय लोग इंद्रदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेंढक मेंढकी की शादी करा रहे और एक अनोखी पूजा की गई इस दौरान। जी हां, हम आपको बता दें कि इन दिनों सूरजपुर जिला सहती प्रतापपुर के आसपास के इलाकों में बारिश न होने से सूखे जैसी स्थिति
पैदा हो गई है। ऐसे में स्थानीय लोग अलग अलग तरीके के टोटके कर भगवान इंद्र और वरुण देव को खुश करने के लिए पूजा पाठ कर रहे ताकि बरसात हो। मान्यता है कि मेंढक और मेंढकी का विवाह कराने से इलाके में अच्छी बारिश होती है। बैंग विवाह बारिश के न होने से जुड़ा हुआ मामला है। गांव में मान्यता है कि अगर बारिश नहीं हो रही है, इंद्रदेव नाराज है और अगर वे मेंढक मेंढकी का विवाह कराते हैं तो इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और गांव में बारिश शुरू हो जाती है। और बैंग विवाह में मेंढक मेंढक का जो विवाह होता है वो साधारण तरीके से नहीं होता। जैसे आम इंसान की शादी होती है उसी तरह के सारे रस्म अदा किए जाते हैं। नाच गाने होते हैं, बारात आती है, उनका स्वागत होता है, खान पान होता है, नाच गाना होता है और 2 गांव के लोग उसमें शामिल। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।